ये कहानी है एक सीधे सादे मगर हद से ज्यादा बातूनी लड़के की। नाम था इसका बाबू। बाबू की खास बात यह थी कि वो काम कम और बातें ज्यादा करता था। एक दिन बाबू बड़े फख्र से गांव की गिल्ली में खड़ा होकर बोला, आज मैंने फैसला कर लिया है, अब मैं भी एक समझदार इंसान बनूंगा। पास से गुजरते हुए चाचा करीम हंस कर बोले, वाह बाबू, ये फैसला तुमने ख्वाब में किया है जागते हुए। बाबू फौरन बोला, चाचा, ख्वाब में फैसले पक्के होते हैं। इसी दौरान बाबू की अम्मा ने दरवाजे से आवाज दी, बाबू जरा दुकान से आटा लेता आओ। बाबू ने सीना तान कर कहा, अम्मा फिक्र न करो, मैं अब जिम्मेदार हो चुका हूं। बाबू दुकान की तरफ चला, मगर रास्ते में दोस्त पप्पू मिल गया। पप्पू ने पूछा, कहाँ जा रहे हो, बड़े संजीदा लग रहे हो। बाबू ने आह भरी, बस भाई, जिंदगी के बड़े फैसले लेने जा रहा हूं। पप्पू हंस पड़ा, अच्छा तो पहले आटा ले आओ, फिर फैसले भी ले लेना। बाबू दुकान पहुंचा। दुकानदार ने पूछा, बाबू क्या चाहिए? बाबू ने पूरे एतमाद से कहा, चाचा 1 किलो आटा देना, मगर ऐसा आटा जो अम्मा को भी पसंद आ जाए। दुकानदार ने हंसते हुए कहा, बाबू आटा एक ही होता है, पसंद नापसंद तुम्हारी अम्मा की होती है। बाबू सर खुजा कर बोला, तो फिर आप अपनी पसंद का दे दी। गांव के लोग हंसने लगे और बाबू को अभी ये अंदाजा नहीं था कि असल मजा तो अब शुरू होने वाला है। बाबू ने आटे का थैला कंधे पर रखा, मगर चेहरे पर वही उलझन। जैसे ही वो दुकान से निकला, चाचा करीम फिर टकरा गए। चाचा बोले, क्यों बाबू, समझदार आदमी बनने का पहला कदम कैसा रहा? बाबू ने संजीदगी से कहा, चाचा जिम्मेदारी बहुत भारी होती है, ये आटा इसकी मिसाल है। अभी वो आगे ही बढ़ा था कि पप्पू ने आवाज दी, ओए बाबू, जरा आदेर आ चाय पी लेते हैं। बाबू ने आटे को देखा, फिर दिल को समझाया, सिर्फ 1 कप चाय, जिम्मेदारी पर कोई असर नहीं पड़ेगा। वो चाय के होटल पर बैठ गए। पप्पू ने पूछा, सच बता, वाकई बदल गया है या आज मौत बना है? बाबू ने आह भरी, यार पप्पू, अम्मा कहती हैं जब तक अक्ल ना आए शादी नहीं होगी। पास बैठा उस्ताद जी बोल पड़े, बेटा बाबू, अक्ल आ जाए तो शादी खुद ही रुक जाती है। पूरा होटल कहकहों से गूंज उठा। इसी दौरान बाबू को ख्याल आया, अरे आटा तो मैंने यहां रख दिया था। वो मुड़ा तो देखा, थैला गायब। बाबू घबरा कर बोला, मेरा आटा, मेरा मुस्तकबिल। दुकानदार हंसते हुए बोला, बाबू तुम्हारी अम्मा खुद आकर ले गईं, कह रही थी ये लड़का आटा कम चाय ज्यादा पिएगा। बाबू का मुंह खुला का खुला रह गया। लोग हंस रहे थे और बाबू सोच रहा था कि समझदारी का इम्तिहान अभी खत्म नहीं हुआ। शाम होते ही बाबू घर पहुंचा, आटे के बगैर मगर तजुर्बे के साथ। अम्मा ने कमर पर हाथ रखकर पूछा, क्यों बाबू, आज आटा सीख गया अक्ल? बाबू ने फौरन कहा, अम्मा अक्ल तो अभी रास्ते में है, आटा अब ले आए। अब्बा अखबार के पीछे से बोले, ये लड़का अगर एक दिन सीधा हो गया तो अखबार में खबर छुपेगी। बाबू मुस्कुरा कर बोला, अब्बा खबर नहीं, इश्तिहार छुपेगा। समझदार बाबू दस्तयाब है। पूरा घर हंस पड़ा। इसी वक्त पप्पू अंदर आया और बोला, बाबू चाचा करीम कह रहे थे कल से तुम दुकान पर काम शुरू करोगे। बाबू घबरा कर बोला, क्या रोज सुबह? चाचा करीम हंसते हुए बोले, हां भाई, समझदारी की फीस यही है। बाबू ने आसमान की तरफ देखकर कहा, ए अल्लाह, अक्ल दे दो, मगर थोड़ी थोड़ी। सब कहे लगाकर हंसने लगे। बाबू ने आखिर में कहा, आज ये तो समझ आ गया कि बातों से नहीं, काम से समझदारी आती है। और यूं बाबू की जिंदगी में समझदारी का पहला बाब हंसी के साथ शुरू हुआ।